अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक विद ज़ोहेब हसन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि आपको पता ही होगा हर जगह कोर सेलर बैठे हुए हैं, हर बंदा अपना कोर सेल कर रहा है, लेकिन कोई एक्चुअल में ये नहीं बता रहा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसे पैसा कमाना है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ्री में सब कुछ होगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, और ये मैं तकरीबन आपको ज़ीरो से हीरो बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। अक्सर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, और कुछ लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने उसमें कैसे काम करना है या हमने कैसे पैसे कमाना है। और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई लेकर आया आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स, जिसमें आपको मैं फ्री ए टू ज़ेड समझाऊँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं और इससे पैसे कैसे कमाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यूट्यूब पे जितने भी बैठे हुए हैं, ये सारे कोर्स सेलर हैं, हर बंदा अपना कोर्स सेल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में कोई बंदा नहीं बता रहा कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है या हमने इससे कैसे पैसा कमाना है। क्योंकि इसमें बेसिकली चीज़ ये है कि हर बंदा अगर एक्सपर्ट हो जाएगा, इन यूट्यूबर्स का हर सब्सक्राइबर एक्सपर्ट हो जाएगा, तो फिर इनको फॉलो कौन करेगा? तो बेसिकली यही चीज़ है जिसके लिए ये आपको वो चीज़ें नहीं बताते जो एक्चुअल में आपको बतानी चाहिए। लेकिन आपने मेरा साथ देना है, और जो-जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, ये या तो आपने अपने ज़हन में रख लेनी है, या फिर आपके पास एक नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को साथ-साथ लिखते जाएँ और उसको नोट डाउन करते जाएँ कि ये कैसे करना है, या इसमें ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, हर चीज़ को बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझसे कुछ रह जाता है तो आपने लाज़मी कमेंट में मुझे बताना है कि यार ये चीज़ें हमें नहीं समझ आई, तो आप हमें ये भी बता दो। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि आपको या तो कमेंट में ही बता दूँ, या फिर अगर उस पे तफ़सीलन अगर वीडियो बनानी है, या आपको तफ़सीलन बताना है कि यार ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, तो उस पे मैं वीडियो बना के आपको वो भी समझा दूँगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेक्स एक्सचेंज से निकला है, और फॉरेक्स एक्सचेंज का मतलब है दो मुल्कों की करेंसी का आपस में लेन-देन। यानी अगर आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं या आप किसी और मुल्क में जाते हैं, तो आपको उस मुल्क की करेंसी चाहिए होगी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ अमेरिका, मुझे किसी काम के लिए जाना पड़ता है या मैंने जॉब के लिए जाना है, तो मुझे करना क्या होगा? तो मुझे सबसे पहले अमेरिका की जो करेंसी है, वो एक्सचेंज से बाय करनी होगी। यानी वो फिज़िकली मुझे बाय करनी होगी, क्योंकि मुझे चाहिए। अब पाकिस्तानी रुपीज़ तो वहाँ पर चलेंगे नहीं, तो मैं एक्सचेंज पे जाऊँगा, जो कि पाकिस्तान में या लाहौर में कहीं भी है, वहाँ से मैं डॉलर्स खरीदूँगा। तो उनको बदले में मैं अपनी करेंसी दूँगा, जो कि पीकेआर है, और वहाँ से मैं डॉलर्स बाय कर लूँगा। जैसे कि मैंने वहाँ से $100 बाय किया, और $100 मुझे आज की डेट में मिला 29,000 का, यानी 29,000 का मुझे $100 मिला, और मैं चला जाता हूँ अमेरिका। वहाँ से मैं आ जाता हूँ वापस परसों चौथ को, और मेरे पास कुछ डॉलर्स बच जाते हैं, जिनको मैं दोबारा सेल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चलेगा तो नहीं, तो मुझे एक्सचेंज पे जाना होगा, वहाँ पर दोबारा से वो सेल करने होंगे। एक दफ़ा मैंने डॉलर्स को बाय किए और उसके बाद मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है? बाय सेल, और इसी को हम फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं, इसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसमें जो प्रॉफ़िट होता है वो कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अमेरिका से लाहौर आया, एक्सचेंज पे गया, और मैंने वहाँ पर अपने जो डॉलर्स थे फ़र्ज़ करें दोबारा 100 का 100 ही मैंने उनको वापस कर दिया। तो मुझे बदले में कितने पैसे मिले? मुझे बदले में 30,000 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर जो डॉलर्स का रेट था वो बढ़ गया। लेकिन जब मैंने उनको सेल करना चाहा, तो वो 30,000 के बने। तो इसका मतलब ये है कि जो 1000 है, वो मेरी बचत है, वो मेरा प्रॉफ़िट है। इसी को फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, यानी आपने करेंसी को बाय करना है दूसरी करेंसी के मुकाबले में। आपने पीकेआर दिया, आपने डॉलर बाय किया, आपने डॉलर बाय किया, आपने पीकेआर दिया। तो इस तरीके से आपने करेंसी को एक्सचेंज करना है, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया में हर जगह ट्रेडिंग होती है, और हर मुल्क में ट्रेडिंग सिखाई जाती है, हर मुल्क में ट्रेडिंग होती भी है। लेकिन उनमें से कुछ कंट्री में ट्रेडिंग बैन भी है, जिसमें से पाकिस्तान में अलाउड है। लीगल लीगल ब्रोकर पे आप काम कर सकते हो, और लीगल ब्रोकर आपने कैसे ढूँढना है, एक अच्छा ब्रोकर कैसे ढूँढना है, उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। अब उसके बाद आपको ये पता चल गया होगा कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली 2 करेंसियों का आपस में लेन-देन। आपने एक करेंसी को बाय किया, दूसरी करेंसी को सेल कर दिया। लेकिन ये बाय और सेल के दरमियान आपको लॉस भी हो सकता है, और ये 100% चांसेस होते हैं कि आपको लॉस भी ट्रेडिंग में होता है और आपको प्रॉफ़िट भी होता है। लेकिन प्रॉफ़िट और लॉस को हमने मेज़र कैसे करना है कि भाई मेरा प्रॉफ़िट कितना है, लॉस कितना है, वो आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है ना, इसमें आपने गेस करना होता है कि यार ये जो मेरा
मैं बाय अगर कर रहा हूँ डॉलर, तो ये कल को महँगा होगा या सस्ता होगा। अगर तो वो महँगा होता है तो आप उसको आज ही बाय कर लोगे। आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक कल डॉलर का रेट बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, आज की ही रेट में डॉलर को बाय कर लोगे, होल्ड कर लोगे और कल जब रेट उसका बढ़ेगा तो आप उसको सेल कर दोगे। तो फिर ये बाय और सेल के दरमियान जो आपका वो मार्जिन निकलेगा ना, वही आपका प्रॉफिट है, वही आपकी ट्रेडिंग है। लेकिन इसमें आप लॉस भी करवा सकते हो, और वो लॉस कैसे होगा, अगर तो आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, आपको नहीं पता कि रेट बढ़ेगा, गिरेगा, क्या होगा, और आप ट्रेडिंग लगा देते हो, तो फिर आपको डेफ़िनेटली लॉस होगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, या तो आप एक अच्छा मेंटोर चुनें, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा हो या उसके बाद प्रॉफ़िट कमा रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में या इस टाइम यूट्यूब पे सबसे मुश्किल यही बात है कि कोई मेंटोर अच्छा नहीं मिलता। अगर कोई मेंटोर अच्छा मिलता है, तो उसकी वीआईपी की एक अलग फ़ीस है, यानी उसने अगर आपको सिग्नल प्रोवाइड करने हैं तो वो अलग फ़ीस चार्ज करेगा, उसने अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखानी है तो वो अलग फ़ीस चार्ज करेगा। लेकिन हर बंदा ये फ़ीस पे नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ्री कोर्स। आपको फ्री में सिग्नल दिए जाएँगे, आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई 1 रुपया हमने आपसे नहीं लेना है। लेकिन अब आम बंदे को तो लॉस हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडर होता है उसको लॉस क्यों नहीं होता? बेसिकली ट्रेडर को इसलिए लॉस नहीं होता क्योंकि ट्रेडर जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस करता है, और वो टेक्निकल एनालिसिस किस चीज़ पे करता है, एक तो उसकी अपने पास एक स्ट्रेटजी होती है। हर ट्रेडर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करता है कि इस स्ट्रेटजी के तहत मैंने बाय करना है, इस स्ट्रेटजी के तहत मैंने सेल करना है। उसके बाद वो न्यूज़ को देखता है कि इस टाइम मार्केट में न्यूज़ जो है वो बेयरिश की है, बुलिश की है, और उसके बाद मूवमेंट कौन-सा चल रहा है, और तकरीबन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है, जो कि मैं आगे जाके बताऊँगा इसके अपने टॉपिक में। तो फिलहाल आपको पता चल गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली करेंसीज़ का आपस में लेन-देन ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है, कि यहाँ पर करेंसी पेयर्स होते हैं जिनमें ट्रेडिंग होती है। अब दुनिया के जितने भी करेंसी पेयर हैं, हर करेंसी पेयर पे ही वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते। जो दुनिया में ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डॉलर है, जेपीवाई होता है, जीबीपी होता है, उसके बाद बिटकॉइन होता है, गोल्ड होता है। तो ये जो गोल्ड है इसको भी बेसिकली करेंसी पेयर में ही गिना जाता है। इसमें भी जो करेंसी होती है उसका लेन-देन होता है। बेसिकली दुनिया में 4 सेशन हैं जिनमें डिवाइड किया गया है फॉरेक्स मार्केट को। वो क्या है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये वैसे तो 24 आवर के लिए लाइव रहती है, 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है। लेकिन सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ हो जाती है, उसके बाद मार्केट ओपन होती है मंडे को। तो सैटरडे संडे जो होता है, जहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो रुक गई, वहीं पर मार्केट रुक जानी है। फिर जब मंडे को वो ओपन होगी ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है, अगर तो आपकी ट्रेड लगी हुई है, आपने कोई ट्रेड जो है ओपन छोड़ दी, तो फिर वो आपकी मंडे को ओपन होगी, और मंडे को जब ओपन होगी, नहीं पता न्यूज़ क्या आएगी, वॉल्यूम कितना आएगा। वॉल्यूम तो ज़ाहिर है आना ही आना है, लेकिन अगर न्यूज़ आ गई बैड, तो आपका जो अकाउंट है वो वॉश भी हो सकता है। तो आपने किन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, अपना अकाउंट वॉश होने से कैसे बचाना है, और कैसे आपने अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना है, ये चीज़ें भी आपको बताऊँगा, लेकिन वो आगे जाके बताऊँगा। फ़िलहाल हमारा मकसद है सेशन को एक्सप्लोर करना, कि दुनिया में कितने सेशन हैं। तो दुनिया में कितने सेशन हैं, मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में 4 सेशन हैं, और वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है सेशन सिडनी का, यानी ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद टोक्यो, लंदन, उसके बाद टोक्यो जो कि जापान का है, उसके बाद लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूएसए। तो ये 4 सेशन हैं जिन पे मार्केट डिपेंड करती है, और अपने-अपने टाइम पे डिपेंड करती है। यानी हर मुल्क के हिसाब से जो मार्केट होती है वो ओपन होती है। हमारे मुल्क के हिसाब से जो टाइमिंग बनती है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी 2 एएम से लेके 11 एएम तक जो है ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट चलती है, जिसमें वॉल्यूम तकरीबन ना होने के बराबर होता है, मतलब कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेशन। उसके बाद टोक्यो जो है ये सुबह 4 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक होता है, यानी जापान टाइम चल रहा होता है, जापानी मार्केट ओपन होती है। और उसके बाद पाकिस्तान में जब दोपहर के 12 बजते हैं और शाम के 9 होते हैं, तो 12 और 9 के दरमियान जो टाइम चल रहा होता है ये होता है लंदन का, यानी यूके टाइम चल रहा होता है, यूके का सेशन चल रहा होता है, यूके की मार्केट इसमें काम कर रही होती है। उसके बाद जब न्यूयॉर्क का टाइम आता है, यानी न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है, तो ये तकरीबन पाकिस्तान में शाम 5 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक मार्केट ओपन होती है, और ये तकरीबन यूएसए टाइम होता है, और ये वो मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो इस टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए, कोई भी ट्रेड आपने फ़िज़ूल नहीं लेनी, जब तक कि आपको 100% कन्फर्मेशन का सिग्नल नहीं मिल जाता, तो आपने इस टाइम मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि इस टाइम वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो आपका $100 जो है वो ऐसे-ऐसे
ख़त्म हो सकता है, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट का जो मैकेनिज़्म है, ये कैसे चलता है। देखिए, कोई भी मार्केट है, कोई भी ट्रेडिंग है, उसमें एक चीज़ आपको पता ही होगी, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं या कुछ और भी ट्रेडिंग में कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग का लेन-देन और ट्रेडिंग का जितना भी इन्हिसार है, वो है डिमांड पे और सप्लाई पे, ठीक है? यानी मूवमेंट क्या चल रही है, उसके बाद डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो अगर किसी मुल्क के लिए करेंसी आपको चाहिए बल्क में, यानी अगर आपको डॉलर चाहिए बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो ज़ाहिर है जो डॉलर है उसकी डिमांड आ जाएगी और जो सप्लाई होती है वो वैसे ही लिमिटेड होती है। हर चीज़ की सप्लाई ऐसे होती नहीं है कि डेली मशीनें चल रही हैं और पैसा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। तो जब लिमिटेड सप्लाई हो और डिमांड ज़्यादा आ जाए, तो फिर उस चीज़ का रेट डेफ़िनेटली बढ़ जाता है। यानी आपको जैसे ही डॉलर ज़्यादा तादाद में चाहिए होंगे, तो डॉलर का रेट जो ऑटोमेटिक है, वो बढ़ जाएगा। तो अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है, तो इसमें जो दूसरे लोग होंगे, जो दूसरे ट्रेडर होंगे, उनको प्रॉफ़िट भी हो सकता है, उनको लॉस भी हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा सप्लाई आ गई, आपके होल्ड में हो गई ज़्यादा सप्लाई, आप उसको मार्केट में छोड़ देते हो, आप मार्केट में सेल कर देते हो, तो प्राइस जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डंप आ जाएगा और जो दूसरे ट्रेडर हैं, उनको प्रॉफ़िट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उन्होंने ट्रेड कौन-सी लगाई है, बाय की लगाई है, सेल की लगाई है। अब जिन लोगों ने बाई की लगाई होगी उनको तो लॉस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने सप्लाई छोड़ी, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ गई, तो जो बाई की ट्रेड लगा के बैठे हुए थे उनको लॉस हो गया क्योंकि ट्रेड गिर गया और जो सेल की ट्रेड लगा रहे थे उनको प्रॉफ़िट हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से मार्केट चलती है और इसमें जो प्रॉफ़िट होता है वो सिर्फ़ 2 तरीकों से ही होता है, यानी बाय और सेल। इसमें कोई तीसरा तरीका नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं जिससे आपने पैसा कमाना है, जिससे आपने प्रॉफ़िट कमाना है, यानी बाय और सेल। आपने एक चीज़ को बाय किया, आप उसको सेल कब कर रहे हो, एक चीज़ को आपने सेल किया, तो आप उसको बाय क कब कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करती हैं कि आपने एंट्री कब ली। तो एंट्री ठीक टाइम पे अगर आप लेते हैं तो आपको उसी एंट्री पे, आपको उसी ट्रेड पे प्रॉफ़िट ही हो सकता है। लेकिन अगर आप चलती मार्केट में ट्रेड लेंगे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसका एनालिसिस किए आप ट्रेड लेते हो मार्केट में, तो आपको लॉस होगा डेफ़िनेटली। तो इसलिए आपको कहता हूँ कि आपने जब तक इस चीज़ को सीखना नहीं है, आपने उस टाइम तक ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है कि आपने किसी भी टाइम ट्रेड ले ली और आप कहोगे भई मुझे तो प्रॉफ़िट आ जाएगा, मेरा तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तो चीज़ों को बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको बता दिया कि फॉरेक्स मार्केट जो है, ये मूवमेंट, सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको नहीं पता कि डिमांड कब आने वाली है किस चीज़ की और आपको नहीं पता कि सप्लाई जो है कब मार्केट में आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको बता दी हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी ब्रोकर और लेवरेज प्रोवाइडर का काम। लेवरेज प्रोवाइडर क्या करते हैं, ब्रोकर क्या करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वो 2 चीज़ें हैं जो कि आपको बड़ी ध्यान से सुननी होंगी, क्योंकि ब्रोकर का जो दारोमदार है ना, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कोई अच्छा ब्रोकर नहीं चूज़ किया, तो आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो ट्रेड लगी हुई है, बेशक आपने 100% एक्यूरेट भी लगा दी है ना, तो जो ब्रोकर होगा ना, वो आपके चार्ट के साथ छेड़खानी करेगा। वो आपके ट्रेड को हो सकता है लॉस में क्लोज़ करवा दे, हो सकता है वो आपका अकाउंट ही वॉश करवा दे। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकर ही सही नहीं है। अगर आपने एक बगैर लाइसेंस्ड वाला ब्रोकर चूज़ कर लिया, कोई भी जो कि गलियों में बैठा हुआ है, कोई उसका आता-पता नहीं है और आपने वहाँ पर पैसे लगा दिए, तो आपको नहीं पता वो आपके साथ क्या करने वाला है। लेकिन अगर आपने एक बड़ा ब्रोकर चूज़ किया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, जो कि लाइसेंस्ड है, उसके बाद वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपने काम करना है, वहीं पर आपने मेहनत करनी है। तो जो ब्रोकर होता है वो आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आपने ट्रेडिंग करनी होती है, फिज़िकली नहीं डिजिटली। यानी फिज़िकली तो आप जाते हैं ना किसी भी एक्सचेंज में और आपने डॉलर्स अगर बाय करना है तो आप पीकेआर देंगे, उनसे फिज़िकली आप डॉलर्स ले लेंगे। लेकिन जो ब्रोकर होते हैं ये आपको डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिन पे आप ट्रेडिंग को डिजिटली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है जी लेवरेज प्रोवाइडर की। तो लेवरेज प्रोवाइडर क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं लेवरेज क्या है। आपकी जेब में है जी $100, या फ़र्ज़ करें आपकी जेब में है $10, आपने ट्रेडिंग करनी है तो $10 से ट्रेडिंग नहीं होगी। ये लेकिन इसकी मैं मिसाल आपको इतनी आसान देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं लाहौर में बैठा हूँ और मैंने इस्लामाबाद जाना है। लाहौर से इस्लामाबाद का जो किराया है वो 3000 है। अब मेरी जेब में 1000, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई बंदा ढूँढना होगा यार जो मुझे उधार दे दे और उसे मैं कहूँगा कि यार तुम कमीशन ले लेना, मेरा फ़िलहाल किराया भर दो।
तो मैं तुम्हें कमीशन दे दूँगा। तो वो बंदा क्या करेगा, वो अपनी जेब से 2000 डालेगा मेरे 1000 के साथ और मुझे इस्लामाबाद का किराया पूरा करके दे देगा। तो वो कितना हो गया 3000। मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा। फिर उसका क्या होगा, वो बीच में अपनी कमीशन रखेगा क्योंकि ज़ाहिर है वो लेवरेज दे रहा है। तो लेवरेज प्रोवाइडर जो हैं वो आपको लेवरेज देते हैं ब्रोकर के ऊपर ताकि आप अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर पाओ। अब दोबारा हम आते हैं इस मिसाल की तरफ। आपके पास $10 है, आपने ट्रेडिंग करनी है लेकिन $10 से ट्रेडिंग नहीं होगी, तो जो लेवरेज प्रोवाइडर होगा वो आपको लेवरेज देगा। यानी आपके $10 को वो $100 कर देगा। होंगे तो वो एक्चुअल में $10 ही, और वो आप उसको $10 ही निकलवा सकते हो। लेकिन जो लेवरेज प्रोवाइडर है, वो लेवरेज देगा, यानी वो आपके पैसे को मैक्सिमाइज़ कर देगा और आप वहाँ पर ट्रेड लगा सकते हो, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। तो जो ट्रेडिंग से प्रॉफ़िट आएगा उसमें फिर वो उसका कमीशन जाएगा, या लॉस होगा तो फिर भी उसका कमीशन जाना ही जाना है। तो बहरहाल ये चीज़ ऐसे है, तो यकीनन आपको लेवरेज प्रोवाइडर, लेवरेज और ब्रोकर का पता चल गया होगा कि ब्रोकर, लेवरेज और लेवरेज प्रोवाइडर क्या होते हैं। फाइनली चीज़ आ जाती है ब्रोकर की, और वो मैंने आपको बता दिया है कि ब्रोकर हमेशा आपने वही चूज़ करना है जो कि आपकी कंट्री में रेगुलेटेड है और लाइसेंस्ड है, लीगली काम कर रहा है, तो आपने उसी पे ही काम करना है। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में भी और तकरीबन पूरी दुनिया में जो इस टाइम नंबर 1 ब्रोकर है, वो एक्सनेस, उसके बाद ऑक्टा एफएक्स है, फिर और भी आ जाते हैं। बहरहाल जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो एक्सनेस है। तो आपने भी एक्सनेस पे अकाउंट बनाना है, जो आईबी होगा, जो हमारा लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आपने हमारे ही लिंक से अकाउंट बनाना ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको ट्रेडिंग सिखाते रहें। तो यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, लेकिन आपने मेहनत अपने दम पे करनी है। हम आपको सिर्फ़ समझा सकते हैं, हम आपको सिर्फ़ बता सकते हैं, करना आपने ही है। तो मिलते हैं दूसरे टॉपिक में, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि मेरी सारी चीज़ों की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।